छात्रों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी का अध्ययन करेंगे। कविकुल चूड़ामणि तुलसीदास के नाम से पूरा विश्व सुपरिचित है। वे हिंदी साहित्य के मार्तंड हैं। इन्होंने मानव प्रकृति के जिन रूपों का हृदय स्पर्शी एवं सूक्ष्म चित्रण किया है, दूसरा कोई कवि आज तक नहीं कर सका। कविकुल कुमुद कलाधर भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके संबंध में कहा जाता है कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ जातक अपने माता पिता के लिए हानिकारक होता है। इनके पिता श्री आत्माराम दुबे और माता हुलसी दोनों ने इनका परित्याग कर दिया। इनका बचपन बड़े अभाव में बीता। इनके भाग्यवश एक दिन इनकी मुलाकात स्वामी नरहर दास से हुई। स्वामी नरहर दास के साथ ये तमाम तीर्थों का भ्रमण किए एवं वेद वेदांत दर्शन इतिहास इत्यादि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। अपनी पत्नी से यह बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। पीछे पीछे आधी रात को ये भी ससुराल पहुंच गए। इन्हें देख करके इनकी पत्नी ने इनकी आसक्ति के लिए धिक्कारा। उन्होंने कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहों में नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में होती न तो भवभीत। पत्नी के इस धिक्कारपूर्ण वचनों को सुनकर के गोस्वामी जी सांसारिकता से विरक्त होकर काशी चले गए। उनकी मुलाकात से सनातन से हुई। ये काशी, अयोध्या, चित्रकूट इत्यादि क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। संवत 1631 में इन्होंने अयोध्या में श्री रामचरितमानस की रचना की। इनका मानस 2 वर्ष 7 महीने में पूर्ण हुआ। इसके साथ ही साथ इनकी अन्य 12 रचनाएं हैं, जिसमें विनय पत्रिका, जानकी मंगल। देखिए, विनय पत्रिका यह श्री राम के दरबार में लगाई गई इनके द्वारा यह अर्जी है जो कलिकाल के विरुद्ध थी। जानकी मंगल यह तब श्री राम और सीता के विवाह प्रसंग का वर्णन है। पार्वती मंगल रामाज्ञा प्रश्न। दोहावली इनके दोहों का जो सुक्त परक दोहे हैं उनका संग्रह है, जिसमें 573 दोहे संकलित हैं। एक बार तुलसीदास जी की मुलाकात मथुरा में सूरदास जी से हुई। दोनों में अत्यंत प्रेम बढ़ा। सूरदास जी से प्रेरित होकर के इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं, जिसमें श्री कृष्ण चरित्र के दर्शन होते हैं। गीतावली, कवितावली रामायण प्रसंग ही है। हनुमान बाहु, बरवे रामायण, रामलला नछु, वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की विलक्षण काव्य प्रतिभा से प्रेरित होकर हरिऔध जी ने लिखा है, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसिपा तुलसी की कला।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार प्राप्त किया था। उनकी मानस इत्यादि ग्रंथ जहाँ अवधी भाषा में हैं, वहीं विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इनकी शैली प्रबंधात्मक है। मुक्तक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है, दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में रस श्रृंगार के दोनों पक्ष, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत रसों का सुंदर संयोजन मिलता है। चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, छप्पय, सवैया, बरवे आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकारों में इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, अनन्वय, श्लेष, संदेह, असंगत और दृष्टांत का अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। गोस्वामी जी ने अपने लगभग ग्रंथों में प्रभु श्री राम का गुणगान किया है। इनकी भक्ति भावना दास्य है, भक्ति भाव है। इन्होंने अपने ग्रंथों में समन्वय की चेष्टा की है। हर वर्ग में समन्वय दर्शाने का प्रयास किया है, जैसे सगुण और निर्गुण का, ज्ञान और भक्ति का, शैव और वैष्णव का। इनकी रचनाओं में लोक कल्याण की भावना के दर्शन होते हैं। यह खुद कहते हैं कि कीरति भनिति भूति बलि सोई, सुरसर सम सब कह हित हुई। प्रकृति का इन्होंने आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण एवं आलंकारिक वर्णन किया है। इस प्रकार संवत 1680 में, सन 1623 ईस्वी में इन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। इनके मृत्यु के संबंध में, जन्म और मृत्यु के संबंध में क्रमशः दोहा है। जन्म के संबंध में इनका दोहा है, संवत 1554 से, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेव शरीर। और इनकी मृत्यु के समय में दोहा है कि संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी इस प्रकार से हिंदी साहित्य को गौरव प्रदान करते हुए 1680 में इस संसार को अलविदा कह दिया। जिस किसी को भी कोई प्रश्न करना हो, कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग प्रसंग की व्याख्या का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।